एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 62 में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13। ठीक है, उस चैप्टर से रेलेवेंट हम देखते हैं कि हम आज कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने गिवन लेक्चर में, क्योंकि हम क्वेश्चन का जो सीक्वेंस हम सॉल्व कर रहे थे वो हम यूनिक नोट्स में से कर रहे थे। तो नोट्स के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? 2 नंबर का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बताएं कि क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ चार्जेस। सिंपल सी डेफिनेशन आनी है पेपर में, द स्टडी ऑफ क्या चीज? चार्जेस। वो चार्जेस किस कंडीशन में होने चाहिए? एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। 2 हिस्से हैं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स, रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट पर होना जरूरी है, इज कॉल्ड, हम उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज कॉल्ड, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या वो दूसरा नाम उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। जब चार्ज मूव करते हैं तो डेफिनेट बात है जिसको हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। इतना था जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली ये तो शॉर्ट में आ जाता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी? हाउ इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी बाय रबिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट पर रब करने की वजह से, रबिंग का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट, मैंने इसको रब किया तो क्या रबिंग की वजह से इन पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? या वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे बना सकता है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पर जो मैंने चार्जेस की बात की ना, हमने इसमें यही चीज़ अब स्टडी करनी है कि जो चार्जेस, हम क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हम ये शो करें कि ये 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज हो इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं जी। बिल्कुल, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हाउ चार्ज प्रोड्यूस ऑन बॉडी बाय रबिंग, कि रबिंग की वजह से ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाऊँ आपको एक लेक्चर में, ताकि आप चीज़ें ईजीली एब्जॉर्ब कर सकें। तो हाउ चार्ज is produced by, how charge is produced on body, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके ऊपर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय रबिंग। रबिंग की वजह से कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ हमने स्टडी करनी है। साथ में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि चार्ज कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोड्यूस होता है। इन सब चीज़ों से पहले एक छोटी सी टेक्निकल सी बात, कि किसी भी सब्सटेंस में, सब्सटेंस है कोई भी चीज़ है, वो कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, उस सब्सटेंस में 2 प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं उस सब्सटेंस के अंदर? या तो उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी किस चीज़ की? या तो प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी बेटा कौन सी? अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी,
या उस सब्सटेंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिपल्शन की। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्ट किया। जैसे ये दो थे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक दूसरे को इन्होंने ऐसे अट्रैक्ट किया, ठीक है। रिपल्शन का मतलब क्या है, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। जैसे मैग्नेट के पोल अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट के पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सब्सटेंस या अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी या रिपल्शन, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी किस वजह से आती है, क्योंकि हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन किस वजह से होगी, इसकी रीज़न क्या होगी, रीज़न होगी बेटा इसकी इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आ सकती है या प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन हो सकती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आई, इलेक्ट्रिक चार्जेस में किस वजह से आएगी, हम उन दोनों सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, रबिंग। रब करने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होंगे, या वो सब्सटेंसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो सब्सटेंसेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम अगर हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और एक और न्यूट्रल बॉडी है। ये सारा मैं एक थोड़ा सा सीन बना रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने एक्टिविटी के अंदर चीज़ें करनी क्या है। दो न्यूट्रल बॉडीज़ को जब हम आपस में रब करेंगे, तो रब करने की वजह से, जैसे न्यूट्रल बॉडीज़ कैसे, जैसे ये मार्कर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये मार्कर ये भी न्यूट्रल, इन दोनों को अगर मैं आपस में रब करूँगा तो रबिंग की वजह से इन दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी रबिंग की वजह से भी इसका रिजल्ट क्या होगा कि इनमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने ये चीज़ स्टडी की कि दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस रबिंग की वजह से आता है, ठीक है। रबिंग की वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अब हमने ये बात स्टडी की कि दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अगर उन दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रब करें तो भी उनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अट्रैक्शन कब होती है और रिपल्शन कब होती है, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह क्या है, रीज़न क्या है कि ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कब करेंगे और ऑब्जेक्ट्स यानी सब्सटेंसेस जो हैं वो रिपेल कब करेंगे। जी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप एक एक्टिविटी है, उसमें हमने करना क्या है, एक्टिविटी नंबर 1, यानी हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि रबिंग की वजह से बॉडी पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है जी एक प्लास्टिक रॉड, ठीक है जी। इस प्लास्टिक रॉड पर मैं पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको ना उसकी छोटी सी डिटेल लिख के बताता हूँ कि हमने क्या किया। ये है जी हमारे पास एक, दिस इज अ प्लास्टिक रॉड जिसको हमने हैंग किया हुआ है किसी चीज़ के साथ, एक थ्रेड के साथ हैंग किया हुआ है। ये थ्रेड किस चीज़ का है वो भी बाद में बताता हूँ। फिर एक और हमने प्लास्टिक रॉड लिया, उसको इस रॉड के नियर लेके आए। नियर लाने से पहले एक और बात, तो ये सबसे पहली बात क्या बताई, हमने एक प्लास्टिक रॉड लेना है, उस प्लास्टिक रॉड को हमने रब करना है। किस चीज़ के साथ हमने प्लास्टिक रॉड को रब करना है, फर के साथ। फर क्या होती है, एनिमल स्किन। हमने जी प्लास्टिक रॉड को रब किया फर के साथ, और फिर उस प्लास्टिक रॉड को हमने हैंग कर देना है। हैंग करना है इसको जी
किसके साथ, एक सिल्क थ्रेड के साथ। प्लास्टिक रॉड लिया, उसको फर के साथ रब किया, फर है एनिमल्स की, उसको हमने हैंग कर दिया। ये है जी, दिस इज अ सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड के साथ हैंग किया। ये क्या था, दिस इज अ प्लास्टिक रॉड, ठीक है जी। फिर हमने एक और प्लास्टिक रॉड लिया, दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया, ठीक है। उस प्लास्टिक रॉड को भी हमने फर के साथ रब करके वो जो हैंग्ड रॉड था उसके नियर लेके आए, ठीक है। जब प्लास्टिक रॉड को हम फर के साथ रब करेंगे तो इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों आया वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ही हम इन दोनों रॉड्स को एक दूसरे के नियर लेके आएंगे, यानी ये ऑलरेडी हैंग्ड था, दूसरा वाला रॉड हम उसके नियर लेके आए, जैसे नियर लेके आएंगे तो इन दोनों में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। कौन सी फोर्स, ये इस तरफ लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी। कौन सी फोर्स होगी, दिस इज, यानी ये दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स आ रही है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन की फोर्स है, ठीक है। अब हुआ क्या था एक्चुअली, हमने दोनों रॉड्स को क्या किया है, मैंने कहा था प्लास्टिक रॉड को रब किया फर के साथ। इसका मतलब हुआ कि हमने दोनों रॉड्स को रब किया है सेम मटेरियल के साथ, ऐसी है जी, यानी सेम मटेरियल के साथ रबिंग की है। अब जब हमने सेम मटेरियल के साथ रबिंग की है तो इसका मतलब है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रबिंग की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज सब्सटेंस से प्रोड्यूस होगा, यहाँ उसमें रिपल्शन होगी, यहाँ अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे हमें रिपेल करता हुआ नजर आ रहा है। रिपेल करता हुआ नजर आने का मतलब क्या हुआ कि सेम मटेरियल से, क्योंकि इसको भी फर के साथ रब किया, दूसरे वालों को भी हमने किसके साथ रब करना है, फर के साथ, ठीक है। इसको जब मैं इसके नियर लेके आऊँगा तो रबिंग की वजह से इन दोनों के ऊपर क्या चीज़ आ गई है, क्योंकि सेम मटेरियल से रब किया तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, इन पर लाइक चार्ज आया है, एक जैसा चार्ज आ गया है। अब लाइक नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव आने की वजह ये थी, अब ध्यान से आपने सुन लेनी बात, कि फर से जब हमने प्लास्टिक रॉड को रब किया तो फर के जो आउटर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो किस में चले गए, इस प्लास्टिक रॉड में आ गए। आउटर बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इस फर मटेरियल जो था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी आउटर बाउंड इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो चुके हैं, प्लास्टिक रॉड में ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक होगी बात। इसका मतलब है कि जब ये चार्जेस, मैंने कहा लाइक चार्जेस से, लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ये लाइक चार्ज था, एक जैसा चार्ज है, वो एक जैसा चार्ज कोई भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो सिमिलर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस से, एक जैसे चार्जेस से, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसका मतलब है कि लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि वो लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस हो सकते हैं, ठीक होगी बात जी। दूसरी एक्टिविटी के अंदर अब हम देखते हैं, दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या किया, उस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हमारा रॉड भी प्लास्टिक थे दोनों, और जिस मटेरियल के साथ रब कर रहे थे वो भी सेम था। अब हम डिफरेंट मटेरियल के साथ रब करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि उसके साथ क्या होता है जी। एक्टिविटी 2 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने लिया एक ग्लास रॉड, ठीक है जी। उस ग्लास रॉड को हमने रब करना है किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। उस ग्लास रॉड को भी हमने हैंग कर देना जी। ये है जी मेरे पास ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड को मैंने हैंग किया हुआ है आफ्टर रबिंग विद सिल्क क्लॉथ। ये थ्रेड भी कौन सा है, सिल्क थ्रेड है, दिस इज आल्सो सिल्क थ्रेड। और ये कौन सा रॉड है, दिस इज अ ग्लास रॉड, ठीक होगी बात। क्या मैंने किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने ग्लास रॉड लिया,
उस ग्लास रॉड को मैंने रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, यानी ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। जब ग्लास रॉड को मैं रब करूंगा सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनिए। मैंने बताया था कि फर के आउटर बाउंड, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो थे, जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्रांसफर हो गए किसके अंदर, प्लास्टिक रॉड में। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब मैंने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ तो रबिंग से क्या होगा, इस ग्लास रॉड के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे वो चले जाएंगे किसमें, सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। जब उसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन उधर चलेगी, इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने फिर क्या करना है, दूसरा काम मैंने लेना है एक प्लास्टिक रॉड, फिर लिया जी हमने एक प्लास्टिक रॉड। इस प्लास्टिक रॉड को हमने रब करना है दोबारा से किसके साथ, फर के साथ। ठीक होगी बात जी। अब ये देखिएगा मटेरियल भी रबिंग वाले दोनों डिफरेंट हैं, ये सिल्क क्लॉथ था, ये फर थी, मटेरियल भी दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट्स भी दोनों, एक ग्लास रॉड था, दूसरा प्लास्टिक। हमने भी पढ़ा था कि जब हम प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं फर के साथ तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है जी। लेकिन उस रॉड को फर के साथ रब करने के बाद मैं इसके नियर लेके आया, जैसे ही मैं इसके नियर लेके आऊँगा, क्योंकि ग्लास रॉड पर तो मुझे पता है, प्लास्टिक रॉड में मुझे पता है नेगेटिव चार्ज है। ये कौन सा है जी, दिस इज प्लास्टिक रॉड। अब ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, ये फोर्स F और इधर दूसरी फोर्स F, यहां पर रिपेल कर रहे थे, ठीक है। यहां पर उनमें कौन सी, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिएगा वो रिपेल कर रहा था, वो अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहां हमने कहा था सेम मटेरियल के साथ रबिंग की थी, यहां पे हम क्या रिजल्ट यहां से डिड्यूस कर रहे हैं कि हमारा मटेरियल भी डिफरेंट था, मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों में कौन सी फोर्स आ रही है, अट्रैक्शन की। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी अट्रैक्शन आ रही है। अट्रैक्शन आने की वजह से हम क्या रिजल्ट रिड्यूस कर सकते हैं, यहां पर हमने कहा था कि लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करें, एक जैसे हैं, एक जैसे में नेगेटिव था, यहां पर अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन आ रही है, इसका मतलब एक जैसे तो नहीं हो सकते। जब एक जैसे नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से हैं, ये कौन से हो गए, दे आर अनलाइक चार्जेस। ये बन गई जी अनलाइक चार्जेस। जो अनलाइक चार्जेस हैं तो फिर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये मटेरियल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है जी। यही जो लाइक थे या अनलाइक चार्जेस से, यानी ऑपोजिट चार्जेस से ना, तो फिर हम यहां से ये बात कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली, ऑपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड। उन्हें हम क्या नाम देते हैं भाई, ऑपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड। कौन कौन सा वो चार्ज है, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरे वाले को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दूसरा वाला है जी, एक पॉजिटिव है तो सेकंड वन क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब फिर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव आने की वजह क्या थी, फर के आउटर बाउंड इलेक्ट्रॉन, रबिंग का मकसद पर्पज ये, आउटर बाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किसमें, प्लास्टिक रॉड में, तो इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। ऐसी ग्लास रॉड था, उसको मैंने सिल्क के साथ रब किया तो क्या हुआ कि
इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह क्या थी कि ग्लास रॉड से आउटर बाउंड इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, सिल्क में चले गए, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं एक और ग्लास रॉड लेके सिल्क के साथ रब करके नहीं लेता तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करने थे, रिपेल करने थे, फिर भी मटेरियल सेम था, तो इसका मतलब दोनों पर पॉजिटिव पॉजिटिव होना था, दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव। तो यहीं से हमने यही चीज़ तो रिड्यूस की है कि लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। अगर दूसरा मैंने प्लास्टिक रॉड लिया जिसको मैंने रब किया फर के साथ, प्लास्टिक रॉड पर मुझे पता कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव चार्ज आना है, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो गए, जब ऑपोजिट हो गए तो इसका मतलब है अनलाइक हो गए, एक जैसे नहीं रहे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ जब हम एक फाइनल रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं कि जो चार्ज है, यहाँ से हम एक अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें बताने लगा हूँ। इस सारी जितनी भी मैंने पिक्चर बनाई, स्टोरी खींची, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है कि जो चार्ज है वो बेसिकली कंक्लूजन में इलेक्ट्रिक, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है जी। तो मतलब चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, मटेरियल बॉडी की। मटेरियल बॉडी जैसे ये सब्सटेंस था, तो क्या कंक्लूजन बता रहा हूं पहला कि जो चार्ज है वो क्या एक्चुअली एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इस प्रॉपर्टी की वजह से या तो वो क्या करेंगे, चार्ज होंगे, तो मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं, मैं मैग्नेट्स की बात नहीं कर रहा। देखिएगा आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट के सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, मैग्नेट के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी कन्वेंशनली हमने बात की हुई है। तो अगर मैं कहूं कि चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, तो उसी की वजह से वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, या क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसी है जी, यहां अट्रैक्ट करेगा, यहां उसमें क्या करना है, रिपेल करना है। देखिए कि यहाँ पे हमने की थी रबिंग, स्टार्ट में मैंने बात की थी रबिंग। रबिंग का मतलब क्या हुआ, देखो रब करने से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, फ्रिक्शन। ऐसे ही है, यानी आप अपने हैंड्स को रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस जनरेट होते हैं। दूसरी बात क्या बताने लगा हूं कि फ्रिक्शन की वजह से, यानी रबिंग का मतलब है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कितनी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस बनते हैं जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हम कहते हैं जी प्रोड्यूस होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन से हैं, यहाँ पे हमने एक जगह पे बात लिखी थी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस कन्वेंशनली हम क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, दूसरा वाला क्या कहलाता है, नेगेटिव चार्ज कहलाता है। ठीक होगी बात। फिर एक और चीज़ हमने यहाँ पे कंक्लूड की कि जो लाइक चार्जेस से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और हमने क्या डिड्यूस किया कि जो अनलाइक चार्जेस से, ये थे अनलाइक चार्जेस, जो डिफरेंट से, जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक होगी बात जी। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं किससे, रबिंग किया ना, रबिंग की वजह से भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते तो तब भी वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक होगी बात जी। लास्ट वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया था, रिपेल किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट यहाँ पे हमें कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, अगर आपके पास ये दो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप इन दोनों को नियर, आपको नहीं पता इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो 100% बात है कि इन पर सिमिलर चार्ज होगा। रिपल्शन
क्या है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब इन पर चार्ज है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उन दोनों पर चार्ज है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि एक पर पॉजिटिव था एक पर नेगेटिव था, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी हम ये चीज़ भी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि इस पर और इस पर ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर वक्त मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्शन क्या है, रिपल्शन इज श्योर टेस्टिंग की टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये होगा कि उन दोनों पर चार्ज है। अगर रिपेल नहीं कर रहे तो इसका मतलब उन दोनों पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर से बता रहा हूं, सिमिलर चार्जेस होंगे चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ऑपोजिट का मतलब क्या, हम अनलाइक, ठीक है, लाइक के लिए हम दूसरा वर्ड सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। अनलाइक के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है जी। ऑपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आपकी बुक में बेटा उसने एक टेबल बनाया हुआ है, आप एक कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई उसने बुक के पेज नंबर 70 पर, उसने कुछ सब्सटेंसेस की लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट में उसने मेंशन किया हुआ है कि वो लिस्ट में रीड आउट कर रहा हूँ, पेज नंबर 70 देखिएगा बुक का, ये नोट्स में भी है ऑन पेज नंबर 97, नोट्स के पेज नंबर 97 पर है। वहाँ पर उसने बताया हुआ इस गिवन लिस्ट के अंदर, मैं सब्सटेंसेस सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, 1 से लेकर 13 तक डिफरेंट सब्सटेंसेस बताए हुए हैं। एस्बेस्टॉस, ग्लास, माइका, वुलन क्लॉथ, करते करते एंड पर आ गया क्या चीज़, प्लास्टिक। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव है कि ये लिस्ट का यही सीक्वेंस, ये सेम सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आप कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स उठा लें, ठीक है, उनमें से जो ऑब्जेक्ट लिस्ट में पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिस्ट को ध्यान से देखें तो मैं सबसे लास्ट वाला नंबर देख रहा हूँ, वहाँ पर है जी रबर और प्लास्टिक। जो लिस्ट में पहले आ रहा है विच कम्स फर्स्ट इन द लिस्ट दैट हैज़ पॉजिटिव चार्ज रबिंग की वजह से, और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर लिस्ट में हम लिस्ट का सीक्वेंस नंबर 12 और 13 देखें ना, 12 में उसने लिखा हुआ है रबर और लास्ट पर उसने लिखा हुआ है प्लास्टिक। आप कोई से भी दो, ये दो मटेरियल आपने सेलेक्ट किए, आपको कैसे पता चलेगा किस पे कौन सा चार्ज है। जो लिस्ट में रबिंग पहले आ रहा है तो रबर पहले आ रहा है तो रबर पर कौन सा वाला चार्ज होगा, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव होगा, और जो लिस्ट में बाद में आ रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इट हैज़ नेगेटिव। पेपर में MCQ में पूछी जा सकती है बात। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, हम 5 और 6 ले लें। 5 में उसने दिया हुआ है लिस्ट में कैट्स स्किन, एनिमल स्किन, और 6 में उसने दिया हुआ जी, 6 में बेटा गिवन है लेड। सीक्वेंस क्या है, विच कम फर्स्ट इन द लिस्ट, जो लिस्ट में पहले आ रहा है उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा वाला चार्ज होगा, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। प्लास्टिक, हमने यहाँ पे देखा था कि प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। देखिए जब प्लास्टिक पर नेगेटिव था, मैंने कहा था फर के आउटर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए प्लास्टिक रॉड में, तो फर पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। फर मैंने कहा था एनिमल स्किन, कैट स्किन। जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो इसका मतलब है फर के ऊपर कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। क्लियर होगी बात। ये सीक्वेंस आपने 1 से लेकर 13 तक एज इट इज ऐसे ही लर्न कर लेना है जी। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर नंबर 62 ख़त्म हुआ, ठीक है।
लेक्चर के इख्तिताम पर एक छोटी सी हदीस और बहुत ही प्यारी सी हदीस है। वैसे तो सारी हदीस बहुत प्यारी हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक ये है जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मसवाक करने का हुक्म देता। क्या हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मसवाक करने का हुक्म देता है। यानी नमाज़ पढ़ने से पहले मसवाक करना सुन्नत अमल है। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा नई चीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।